हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे समय काल को जो होने वाला है इस चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक। यानी कि एक ऐसा सफर, एक ऐसी जर्नी जो आपको बहुत कुछ बताएगा, आपको खुद को अलाइन करना सिखाएगा, कहां पर रिलीज करना है, कहां टॉक्सिक पैटर्न को कट डाउन करना है, होलिस्टिक चेंज कैसे लेके आना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। यही है इस लाइव जीपीएस का मेन सार, इस वीडियो का मेन सार। और बात करते हैं इसी के साथ वर्गो लगन एंड मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, कैसे एक शिफ्ट आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकती है, आपकी किस्मत को ऊपर लेके जा सकती है, कैसे वो टग ऑफ वॉर चल रहा है आपके रियलिटी और ऑप्टिमिज्म के चक्कर में। यानी कि एक रियलिटी चेक होने का समय है। यानी कि मून जब आपके फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस की बाउंड्रीज के पास जाके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में ग्रहण लगाएगा, कैसे आपके जीवन में एक रियलिटी चेक आएगा। कैसे जब चंद्रमा सूर्य की तरफ जाएगा, आपका लगन का स्वामी रेट्रोगेट हो जाएगा नेक्स्ट डे 15th ऑफ मार्च को, तब आपका माइंड, बॉडी, सोल, आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा, ऑडिट करेगा आपका क्योस। बाहरी क्योस को तो छोड़ दीजिए, जो इंटरनल क्योस है उसमें आप कहीं ना कहीं खुद को पुरोने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर एक रास्ता ढूंढेंगे, वो आप लाइट सीख करेंगे। और ये मोमेंट है, ये समय है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि ये समय है अपनी किस्मत बदलने का, ये समय है कुछ चीजें रिलीज करने का, ये समय है पॉजिटिव आउटपुट निकालने का। क्योंकि मरकरी आपके लगन का स्वामी है, नीच राशि में रेट्रोगेट हो गया है, राहु की तरफ जा रहा है, डिस्टॉर्शन चल रहा है राहु के साथ, वो इल्यूजन, मैनिपुलेशन, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही हैं। उधर राहु सूर्य के राहु और शनि के बीच में सूर्य आ गए हैं पाप कर्तृ योग में। तो सूर्य जो लाइट के कारक है, लाइफ के कारक है, रिसोर्स के कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी के कारक है, हमारे ईगो के कारक है। अगर ईगो राहु के साथ जाएगी तो राहु तो एक्सपेंड करेगा, तो ईगो एक्सपेंड होने के चक्कर में हमारे जीवन में नेगेटिविटी आएगी, टर्मोइल आएगा, हम इंपल्सिव हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, शायद गलत डिसीजन भी ले लें, अथॉरिटी के चक्कर में ईगो क्लैश हो जाए, बॉसी होने के चक्कर में ईगो क्लैश हो जाए, जहां पर प्रेम चलता है, जहां पर इमोशन चलता है, वहां पर कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर हो जाए जहां पर हम अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और चीजें डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब सिनेरियो इन 15 दिन में एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है, कौन सी फाउंडेशन कहां पर हिट करने वाली है, वो टग ऑफ वॉर किधर की तरफ जाने वाला है, कहां ऑप्टिमिज्म आपका खत्म हो जाएगा, कहां पर आपका ज्यादा आशावादी होना आपके लिए नेगेटिव होगा, और कहां पर रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करना, रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि कब क्या कैसे होगा। आपने समझ लिया कि ये चीज है और इस चीज को मुझे मानना पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते हुए आपके लाइफ में एक होलिस्टिक चेंज लेके आएगा। इस चीज का एश्योरेंस मैं देता हूं आपको। वर्गो लगन एंड मून साइन, मैं बात कर रहा हूं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड बहुत सारा अबंडेंस। शुरुआत करते हैं अपनी इस जर्नी को लव से। लव के लिए हमें देखना होता है फिफ्थ हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि डिग्निटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेली डिसिप्लिन को दिखाती है। और शनिदेव भी कहीं ना कहीं अंधकार के भी कारक है, और शनिदेव मेच्योरिटी के भी कारक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के भी कारक है। ठीक है, तो यहां पर जब आपको शनिदेव 6th हाउस में चले गए और नवमांश में पोजीशन देखो, तो नवमांश में बहुत जल्दी 29 ऑफ मार्च के आसपास शनिदेव बैठे होंगे आपके मंगल के साथ जेमिनी साइन में। तो कोई डुअलिटी आपके आपके अंदर जो डुअलिटी है वो आपके ऊपर हिट करेगी, वो आपको इंपल्सिव बनाएगी, वो आपको रेस्टलेस बनाएगी। डुअलिटी आपकी लाइफ में दिखने लगेगी, अब आप छुपा नहीं पाओगे। अगर आप प्यार करते हो तो प्यार दिखेगा, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो प्यार नहीं दिखेगा। कोई आपके आपके बीच में, आपके लव रिलेशनशिप में कोई गैप है तो वो दिखेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया। आपको पिछले 2.5 साल से आपको लव ने, रिलेशनशिप ने, पैशन ने कंज्यूम कर लिया। आपको सारी चीजें मतलब कहते हैं ना, एक नींबू निचोड़ जाता है, आपको बिल्कुल कंज्यूम कर लिया गया है। यहां पर अब समय है इस समय को खत्म करने का, एक होलिस्टिक चेंज अपनी लाइफ में लेके आने का। देखिए,
ग्रहण का लग रहा है आपके फर्स्ट हाउस, जहां से हमारी आइडेंटिटी, हमारी साइकोलॉजी पता चलती है। 12th हाउस जहाँ पे लॉस को भी दिखाता है और हीलिंग को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो ये बाउंड्री आपको रिलीज करने के लिए बोल रही है, ये बाउंड्री आपको आपको क्लैरिटी के लिए बोल रही है। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 5th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर, यानी कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू चेंज फ्रॉम विद इन। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी इंसान की आदत है और वो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, दिस इज द मोमेंट टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग ऑफ नेगेटिविटी। आप भले से बाहरी तौर पर उससे अलग ना हो पाए, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। जितना आपको कंज्यूम करना था कर चुका है समय, सामने वाला या आप सामने वाले को जितना कंज्यूम कर सकते थे कर चुके हो। अगर आपने लॉयल्टी मेंटेन नहीं करी, डिग्निटी मेंटेन नहीं करी, आप ओवरबोर्ड हो गए, दो नाव की सवारी आपने करी है, तो यहाँ पर आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये समय है 12th हाउस लॉस का भी है, 12th हाउस हीलिंग का भी है, टॉक्सिसिटी को खत्म करने का भी है। डिपेंड आपके पैटर्न पर, आपके लाइफ के जो एफर्ट्स हैं उस पर, और आपकी लगन दशा महादशा पर भी पड़ेगा। सॉरी, चार्ट कुंडली दशा महादशा पर भी पड़ेगा। लगन तो आपका है ही वर्गो लगन। तो ये बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और ये इम्पैक्ट जब 14 तारीख को पड़ेगा, ये इम्पैक्ट जो जर्नी जहाँ तक सूर्य ग्रहण तक होने वाली है, और बीच में सूर्य पाप कर्त्री में भी आना है जो आपके 12th हाउस के मालिक हैं। तो कुछ ऐसा लॉस जो आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन दे सकता है, आपको एंशियस बना सकता है, आपके डिग्निटी को, आपके नेम को, आपके कैरेक्टर को, आपके रेपुटेशन को क्वेश्चन मार्क में लेके आ सकता है। बट आप इससे कैसे बच सकते हैं? आप साधना के थ्रू, आप मंत्र चैंटिंग के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आप होलिस्टिक चेंज लाके, कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपने अंदर रेजिस्टेंस के लिए बोल रहा हूँ। चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए आपको रोकना पड़ेगा खुद को, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी के लिए आपको चीज़ों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह की डिसलॉयल्टी नहीं चल पाएगी। आपका कोई पैशन, कोई एक्स का वापस आना, मरकरी रेट्रोगेट हो गया है, शुक्र देव ऑलरेडी रेट्रोगेट, तो कोई एक्स आपके वापस आ सकता है, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, किसी के साथ रोमांटिसिज्म फ्लेयर बढ़ सकता है, ओवर कमिटमेंट, इमेच्योर कमिटमेंट, जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग गुड, आपको हैप्पीनेस फील हो रहा है, आपकी डिज़ायर पूरी हो रही है, आप अच्छा फील कर रहे हो, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका मतलब आपका पहले से कोई कनेक्शन पहले से ही है, अनजान को जाना पहचाना लग रहा है, अपनों को पराया, पराया को अपनापन सा फील हो रहा है। ये सिनेरियो भी कहीं ना कहीं आपको वही उस तरीके की तरफ लेके जा रही है जो मैंने आपको ट्राई मंथली में बताया है। तो ये समय है, मैं आपको दोबारा मैसेज दे रहा हूँ, अपने पैटर्न को बदलने का। ये समय है अपनी साइकोलॉजी को बदलने का। ये समय है अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने का। ये समय है टॉक्सिसिटी से दूर होने का। इमोशंस को रिलीज करो, रियलिटी चेक लेके आओ अपनी लाइफ में। ऑप्टिमिज्म नहीं बढ़ाना है, आशावादी नहीं होना है कि मैं संभाल लूंगा, ये संभाल लूंगी, मैं देख लूंगा, सामने वाला बदल जाएगा। हालात ऐसे हैं, इंसान शायद ऐसा है, पैटर्न शायद ऐसा है, और एक बार गलती करके कोई दोबारा दोहरा रहा है, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो गलतियां हुई थी उसको दोबारा दोहराई जा रही हैं। समझ लीजिए पैटर्न में कमी है, इंसान में नहीं। इंसान तो पैटर्न से ही है, तो इंसान में भी कमी है, पैटर्न की कमी सबसे ज़्यादा बड़ी है। चलिए, इसी के साथ साथ बात करता हूं मैं शुक्र की। शुक्र कहाँ है? आपके मरकरी के साथ लियो साइन में। ईगो के चलते कोई ना कोई ट्रिगर होंगी चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चीज़ें ट्रिगर होंगी, अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी, और शायद ये लॉस का कारण बन सकता है। और अगर आप अपने रिश्ते को रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को मैरिज लाइफ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समय है आपके रिश्ते को मैरिज में बदलने का, क्योंकि 5th लॉर्ड 7th में जाएगा, आपके लिए लव मैरिज का योग बनाएगा। रोमांटिसिज्म ऊपर जाएगा, फैमिली का आना जाना बनेगा। लेकिन ये समय कोई मेजर डिसीजन का नहीं है, ये समय कोई इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी का नहीं है। समय को अपने समय से काम करने दें। आप बस लॉयल्टी के साथ बने रहें, प्रेम करते रहें और प्रेम लेते रहें। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस बहुत हैवी हो गया है। 7th हाउस में हैवीनेस आ रही है, बहुत सारे ग्रह एक साथ बन के वॉर में है। मरकरी जो लगन का स्वामी है वो नीच राशि में 7th हाउस में बैठा है और रेट्रोगेट हो गया है। तो कोई ना कोई एक्स का वापस आना ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई इल्यूजन के चक्कर में कोई गलत डिसीजन ले लेना, इम्पल्सिव होके कोई वॉर ट्रिगर हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आप ले पा रहे हो,
आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपके बीच में अगर पहले से ही कोई ना कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें कोई ना कोई गैप और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल सकती है, शायद ये दिन हो कि आपको कोई डेट मिल जाए जब आपका कुछ कंक्लूजन, कुछ क्लोजर मिलने वाला हो। तो इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई शनिदेव आएंगे तो आपका यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो आपका टेस्ट होने वाला है लॉयल्टी का, आपका टेस्ट होने वाला है पेशेंस का, आपका टेस्ट होने वाला है इमेच्योरिटी का। रियलिटी चेक इज ऑन कार्ड्स, यानी कि 7th हाउस में कुछ भी छुपा हुआ था, सूर्यदेव जाएंगे तो इल्यूमिनेट करेंगे, गैप्स दिखने लगेंगे, लूपहोल्स दिखने लगेंगे, एक दूसरे की गलतियां दिखने लगेंगी, आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, आप एक दूसरे के साथ बहुत लाउड वॉइस में बात करेंगे, और जो छुपा हुआ था, शायद कोई मैसेज बाहर आ जाए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए जो आपके पार्टनरशिप के लिए अनहेल्दी हो। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप अभी भी किसी तरह की सिनेरियो में ट्रिगर हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप चाहते हैं उसको वाइंड अप करना, दिस इज द मोमेंट जब आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं और आपका सारा फोकस शनिदेव के आने से पहले अपना रिलेशनशिप पे दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं कि 7th हाउस में मैं एग्जॉल्ट हो जाता हूँ। आप प्लीज़ मेंटेन करके चलें, लॉयल्टी मेंटेन करके चलें, डिग्निटी कमिटमेंट मेंटेन करके चलें। शो ऑफ बहुत करने लगोगे आप इस समय, आप अपने जितना आप फील नहीं करते, जो आपके बीच में नहीं है, आप उतना दिखाने लगोगे, शो ऑफ करने लगोगे, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाओगे, अपने पार्टनरशिप के चर्चे करोगे। नहीं करना है, एविल आई नहीं दिखानी है, कोई नेगेटिव बुरी नज़र आपको नहीं लगानी है अपने रिश्ते पर। माना आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है, लेकिन आप बाहर वाले को ऐसे दिखा दो कि हम दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ों को बैलेंस करके दिखाएं, उतना ही बोले जितना दिखता हो लोगों को, सामने वाले को चीज़ें दिखने लगेंगी। मैंने बोला ना, सूर्यदेव आएंगे, इल्यूमिनेट करेंगे, लूप होल्स, गैप्स दिखने लगेंगे। तो बैलेंस करके चलें, शो ऑफ ना करें, रेस्टलेस ना हो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ता आपका है, आपका ही रहने वाला है, सोसाइटी कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं देने वाली। ठीक है, 2nd हाउस का मालिक भी 7th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने खर्चे का, अपनी लैंग्वेज का, अपने फूड का ध्यान देना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा। आपके स्पाउस का कोई प्रमोशन हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, इनकम सोर्स बढ़ सकता है, इस तरह का सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, आपको किस तौर मुड़ना है, कैसे आप जुपिटर को मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कर्मा। कर्म के कारक 7th हाउस में आ जाएंगे और जुपिटर धर्म, मॉरलिटी के साथ चलना चाहता है, तो आपने अगर दोनों को बैलेंस कर दिया, बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, कोई नेगेटिविटी हिट नहीं करेगी। ये टग ऑफ वॉर, रियलिटी चेक को भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आशावादी ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये शिफ्ट एक पॉजिटिव शिफ्ट होगा आपके लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था। अब आपका डोमेन ऐसा बनने वाला है कि अब आप शो ऑफ करोगे, आपकी आइडेंटिटी, आपका पहचान, आपका औहदा बढ़ने वाला है, आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है, आपको अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइफ में बहुत अच्छा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल 10th हाउस में बैठे हैं, तो नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है, प्रोफेशन को बहुत हेल्दी बना रहे हैं। बस आपका विजन, आप कंफर्ट जोन में मत चले जाना, विजन को बनाए रखना, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ट्राई करते रहना। नॉट अ ग्रेट टाइम, अभी नहीं करना है, जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता है। आपके लगन का स्वामी भी है, कालचक्र पुरुष कुंडली के हिसाब से 6ठे घर का मालिक भी है। तो शनिदेव 7th हाउस में जाएंगे, आपकी बहुत अच्छी डोमेन में आपकी जॉब लगने वाली है, अप्रिशिएशन मिलने वाला है, आपको अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, प्रमोशन इज ऑन कार्ड्स, मेहनत का फल आपको मिलेगा। और ये बीज आपको अब डालना पड़ेगा, यानी कि जब अथॉरिटी का कारक वर्ण कारक स्थान में आएगा, इस समय का फायदा उठा लेना। इस समय अपनी कोई बात रख सकते हैं तो रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन रेट्रोग्रेड मरकरी है तो अभी नहीं तो कम से कम 7 अप्रैल के बाद तो जरूर रखिएगा। अभी 30-40% मुझे लगता है कि हो सकता है चांसेस, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है। अगर आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है तो शायद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। अगर आपका जुपिटर पॉजिटिव है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है, कंबस नहीं है, नीच राशि में नहीं बैठा है, मेलिफिक इंपैक्ट नहीं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस है। लेकिन रिस्क नहीं लेना है, आपने 7 तारीख के बाद ही इसको चांसेस लेना है। ठीक है, दशा महादशा आपकी अच्छे चल रही है, आपके लाइफ में सब फेवरेबल चीजें लग रही हैं, सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैश इट। लेकिन कमिटमेंट कौन क्या कर रहा है, कब कितना कर रहा है, उसको ऑडिट करना बहुत जरूरी है। अपलिफ्टमेंट इज ऑन कार्ड, शो ऑफ करोगे आप, बहुत जल्दी अपनी डेजिग्नेशन का शो ऑफ करने वाले हो। बैलेंस बना के चलें, मेहनत का फल है, बनता है, आपका हक है, लेकिन बैलेंस बना के चलें।
ठीक है। केतु का मून के साथ आना, बीच में आपको 18 से लेके 22 तारीख तक आपको थोड़ा सा टर्मोइल शिफ्ट होगा, आपको थोड़ा डिटैचमेंट आएगा अपनी जॉब से, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंपल्सिवनेस आएगा, डुअलिटी आएगा। आप कह रहे हो आपका जॉब में मन लग रहा है, जॉब में मन नहीं लगेगा, लेकिन इतना मेहनत आप कर चुके हो जिससे कि आपको उसकी सफलता मिल जाएगी, फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन बैलेंस बना के चलें, लिंगर ऑन ना करें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है देखिए, 10th हाउस में बैठे हैं मंगल, एकदम फ्रोशियस पैशन है आपके अंदर, कुछ कहना चाहते हो लेकिन बहुत कुछ है अंदर, क्रिएटिविटी निकल नहीं रही है, लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो। ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड होकर नीच राशि में बैठा है 10th हाउस का मालिक होकर। पार्टनरशिप का कारक है 7th हाउस में, 7th हाउस से पार्टनरशिप देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप तो मिल रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन आपका अपना है, कौन आपके पराया है, कौन आपका फायदा लेगा, कौन आपका फायदा देगा। बिजनेस फायदे के लिए किया जाता है, मुनाफे के लिए किया जाता है, कहाँ से कितना मुनाफा है ये आपको ऑडिट करने की जरूरत है। कौन कितना इंपॉर्टेंट, कितना कौन कमिटमेंट कर रहा है, कौन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। प्लस ऑडिट करना पड़ेगा, इलॉजिकल कमिटमेंट तो नहीं है, जस्टिफाइड होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी उसके पीछे होनी चाहिए। राहु आपका ऑब्सेशन दे सकता है, अगर आप मेल है और फीमेल के साथ आप कोई कॉम्बिनेशन, आपका बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग बढ़ सकता है, आपका डोमेन में आपका नाम खराब हो सकता है, आपका कैरेक्टर, आपका रेपुटेशन के ऊपर बात आ सकती है। इस ग्रहण में कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगा दे। ये ग्रहण ऐसा समय है जब आप अपनी आइडेंटिटी को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को फेवरेबल बना सकते हैं, अपनी एक होलिस्टिक चेंज लेके आ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे इमोशंस जो आपको नेगेटिविटी हिट कर रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं या नेगेटिविटी हिट कर रहे हैं आपके जीवन में, उसको रिलीज करने का बहुत सुंदर समय है। बिजनेस में अपलिफ्ट रहिए, सेकंड थॉट रखिए, ऑडिट करते चलिए, इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं रहना है, इलॉजिकल नहीं होना है, मैजिकल नहीं जाना है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर। बहुत अच्छा समय रहेगा अदरवाइज आपके लिए, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑन कार्ड्स, बैलेंस इज ऑन कार्ड्स, आपके डिजायर पूरी होने के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस को दिखा रहे हैं, लोग आपको अभी पसंद कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। बस ऑडिट करें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले लें। सेकंड थॉट आपके बिजनेस को बूम की तरफ लेके जा सकता है। फाइनेंसेस की बात करते हैं, देखिए फाइनेंसेस क्या बता रहे हैं। फाइनेंसेस की बात करूंगा तो आपके लिए 2nd हाउस का मालिक एंड 11th हाउस का मालिक मून एंड शुक्र बनते हैं, तो शुक्रदेव मून आपके इंक्रीज करेंगे फाइनेंसेस को, लेकिन पैसा आपका बहुत लगेगा, पैसा लगना है, कुछ ना कुछ चीजें प्रॉब्लम आनी है। ठीक है। तो ओवरबोर्ड हो सकते हैं आप स्पाउस के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर प्लान के चक्कर में आप अभी से स्टॉक कर सकते हैं कुछ चीज़ें कि आगे काम आएगी, इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है, नीड को देखना है अभी। ठीक है। स्पाउस का फाइनेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका पैसे को लेके कोई ना कोई आपका साइकोलॉजिकल चेंज दिखाई दे रहा है, आप अब थोड़े कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। अगर वो आगे फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है तो आपके लिए अच्छा है। नीड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सेक्रीफाइस करना है तो डिज़ायर को सेक्रीफाइस करना है। थोड़ा टर्मोइल आएगा आपके पास जब पापकर्त्री में होंगे सूर्यदेव और मरकरी, अब चंद्रमा आ रहे होंगे, गंडांतर जोन को क्रॉस करते हैं, इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, आपको थोड़ा डर लगेगा, फियर आएगा, फोबिया आएगा, या फिर आपका फाइनेंशियल फ्लो तो अच्छा होगा लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, इस तरह का कोई ना कोई टर्मोइल आएगा। मैं तो चाहता हूँ सेकंड वाला आपके लिए ज़्यादा हो कि पैसा तो आ रहा है कम से कम, लेकिन थोड़ा टर्मोइल थोड़ा सा हो सकता है। थोड़ा ट्रैवल करने में भी, ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल करने में आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग सकता है। इस तरह की चीज़ें देखिए, ओवरबोर्ड नहीं होना है, शो ऑफ नहीं करना है किसी तरह का, अपने आप को बैलेंस बना के चलें, बजट बना के चलें, बजट इज़ वेरी नेसेसरी। फाइनेंसेस के ऊपर बात आती है तो बजट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि शनिदेव जैसे 7th हाउस में आएंगे ना और आपके फर्स्ट हाउस को देखें, अब फर्स्ट हाउस को देखेंगे, और जुपिटर जैसे टॉरस साइन से निकल के जेमिनी साइन में आएंगे, आपकी चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं रहेंगी। आप राहु का डिजायर वाले घर में जाना, यानी कि आपके 6th हाउस जो एक्वेरियस साइन कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11th हाउस का मालिक है, वहां पर मैं देख रहा हूं कि आप झूठे जिंदगी जीने में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। अभी से अपने पैटर्न को ना बैलेंस कर लें, शो ऑफ नहीं करना है, किसी की बातें में नहीं आना है, कोई आपको ऊंचा उठा रहा है, जीरो बन के रहो, छोटे बन के रहो, बैलेंस बना के चलो, ओवरबोर्ड नहीं होना है। ये समय रियलिटी चेक देगा आपको। ठीक है। रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पाना है या मुझको कुछ कॉन्क्रीट करना है या मुझे कुछ परचेज करना है, तो मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है।
फाइनेंसेस उड़ाने का नहीं, बचाने का समय है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके आपके फर्स्ट हाउस एंड सिक्स हाउस को देखूंगा। शनि जा रहे हैं आपके, शनि बैठे हैं आपके सिक्स हाउस में ही। फर्स्ट हाउस के मालिक नीच राशि में चला गया। नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, आप बैठे बैठे बातों को भूलना, आप किसी और चीज़ों में इतने इंडल्ज हो गए, आपको कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहे हो आप, इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर हो सकता है। एनर्जीज ऐसी बनी हुई है तो इस तरह का सिनेरियो मुझे देखने को मिलेगा। शनि और राहु के बीच में सूर्य का आ जाना, बोन रिलेटेड इश्यूज होना। ठीक है, आपके अंदर इमोशनली इम्बैलेंस होना, नर्वस होना, एंजाइटी बढ़ना, बीपी का इशू होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। फीड रिलेटेड इश्यूज लोअर एब्डोमेन में ज्यादा मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 12th हाउस का मालिक है सूर्य, पाप कर्त्री में आएगा। स्लीपलेस पैटर्न, स्लीप डिस्टर्ब होने वाली है। हो सके तो होलिस्टिक चेंज लाएं, अपने अंदर एक बदलाव लेके आए, स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब्ड है पहले से ही, और अब 12th हाउस का मालिक वैसे भी पाप कर्त्री में आने वाला है, हेल्थ इश्यूज में आएंगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, कोई ना कोई मेडिकल हेल्प की आपको जरूरत पड़ेगी। इम्यूनिटी ब्रेक भी हो सकती है। वर्कलोड अगर कोई है तो उसको भी बैलेंस बना के जरूर चले। ओवरबोर्ड होने की जरूरत नहीं है किसी भी सिनेरियो में। हेल्थ को बैलेंस बनाने की, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज वेरी नेसेसरी, मेक श्योर। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। कहाँ चले गए? 6th हाउस में। आपका कंपटीशन जीतने का बहुत अच्छा समय है, अपने आप ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। आपका अभी काम कर रहे हो, कंबस्ट हो गया है, पैशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। 7th हाउस बहुत एक्टिव है, तो डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में जो आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते थे, जो पढ़ाई कर सकते थे, कंपटीशन जीतने के लिए जो तैयारी कर सकते थे, अपने आप को जो दिखाने की कोशिश कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन 7th हाउस दिखाने की बात है तो देख तो रहे हैं दुनिया आपको, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी आप डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जितना आप कर सकते थे, जो आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल सेट है, अंडर दी बार रह जाएगा। इस तरह का सिनेरियो बन रहा है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 3 अप्रैल के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी, डोंट वरी। फादर के साथ कोई टर्मोइल हो सकता है, फादर के साथ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लैक हो सकता है, अपने अंदर पेशेंस, अपने अंदर डिग्निटी को मेंटेन करके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। फादर के साथ कोई कलेश हो, कोई डिस्टर्बेंस आए तो अपने आप को छोटा समझकर छोटा ही रहना है। छोटे हैं आप, हम्बल रहें, सिंपल रहें, बैलेंस बना के चलें तो बेहतर आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा। उनकी ब्लेसिंग सीख करना, सूर्य अर्घ देना, सुबह सूर्य सनराइज देखना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलेशनशिप ट्रिगर कर रहा है, कोई रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। समय अच्छा नहीं है, ग्रहण का समय है, तो आप किसको कब हाँ बोल रहे हो, किसके एक्सेस में जा रहे हो, आपका नेटवर्क सर्कल कैसा है, संभल कर चलें, देख कर चलें। देखिए ओवरफ्लो में ओवर इमोशनल होके किसी के ऊपर ट्रस्ट करने का समय नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं। अपने स्पाउस की ब्लेसिंग्स लेना, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा की आराधना करना इज वेरी वेरी नाइस। अगर आप गणपति बापा की आराधना करते हैं, चाहे चालीसा पढ़ें, चाहे 108 बार मंत्र चैंटिंग करें, चाहे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव सर्वकार्य सर्वदा, इस मंत्र की चैंटिंग करें। आपके लिए कोई भी गणपति बापा का रूप आपको स्वीकार करना है, उनकी प्रे करना है, उनकी मंत्र चैंटिंग करना है, आपकी नेम फेम इमेज को बना के रखेगा। सूर्य को अर्घ देना इज वेरी नेसेसरी। सूर्य पाप कर्त्री में आएंगे, ग्रहण भी लगने वाला है। अपने कॉन्शियस माइंड का, स्लीपिंग पैटर्न का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हेल्थ ब्रेक हो सकती है आपकी। कोई आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे भी कोई करंट चल रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, जो इमेज, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, जो इमेज बननी चाहिए थी, जो स्ट्रेंथ आपकी है, जो स्किल सेट आपका है, जो आपके अंदर आपकी पैशन है, आपके अंदर जो आप डिजर्व करते हो, वो चाहिए तो आपको महालक्ष्मी की आराधना करनी पड़ेगी। देवी माँ भगवती, माता पार्वती, माँ भगवती, माँ भवानी, इनकी आराधना करने से आपकी लाइफ में इंक्रीमेंट आएगा। हो सकता है इन 15 दिन में आप कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए जाओ, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनेगी। तो ब्लेसिंग्स सीख करते रहिए, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज रहिए, बड़ों के आशीर्वाद, बड़ों का प्रेम लेते रहिए, सनराइज देखिए, प्रोडक्टिविटी पर काम कीजिए, अपने माइंड बॉडी सोल का ध्यान रखिए। होलिस्टिक चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल, नॉनवेज से बचे रहिए, स्पेशली सी फूड से तो आपको हमेशा बचना है फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।